चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन महान क्रांतिकारियों में से थे जिनका नाम साहस, बलिदान और अदम्य देशभक्ति का प्रतीक बन चुका है। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा नामक आदिवासी गांव में हुआ था। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के निवासी थे, लेकिन भयंकर अकाल के कारण उन्हें भाबरा में बसना पड़ा। आजाद का बचपन आदिवासी वातावरण में बीता, जहां उन्होंने भील बच्चों के साथ रहते हुए धनुष बाण चलाना सीखा। यही कौशल आगे चलकर उनके जीवन में बहुत काम आया। बचपन से ही वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपनी मां जगरानी से काशी जाने की अनुमति ली। सिर्फ 14 वर्ष की आयु में उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इसी दौरान उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने निर्भीक होकर कहा, नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल खाना। उनकी इस साहसिक घोषणा के कारण उन्हें 15 कोड़ों की सजा दी गई, लेकिन हर प्रहार पर वे वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय का नारा लगाते रहे। इसी घटना के बाद वे आजाद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। 1922 में असहयोग आंदोलन के स्थगित होने से वे बेहद आहत हुए और उन्होंने सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। इसी दौरान उनकी मुलाकात राम प्रसाद बिस्मिल से हुई, जिन्होंने उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जोड़ा। आजाद ने पूरी निष्ठा से संगठन के लिए काम किया और अंग्रेजों से लूटे गए धन से क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया। काकोरी कांड के बाद जब कई प्रमुख क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई, तब संगठन को संभालने की जिम्मेदारी आजाद ने उठाई। इस दौरान उनकी निकटता भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों से बढ़ी। उन्होंने मिलकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ कई साहसी योजनाएं बनाई और उसे चुनौती दी। झांसी में रहते हुए आजाद ने ओरछा के जंगलों को अपना प्रशिक्षण स्थल बनाया, जहां वे अपने साथियों को निशानेबाजी सिखाते थे। वे एक उत्कृष्ट निशानेबाज थे। इसके साथ ही वे पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से बच्चों को पढ़ाते भी थे और स्थानीय लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गए थे। उनके जीवन का अंतिम अध्याय 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में लिखा गया, जब वे अपने साथी सुखदेव राज के साथ वहां मौजूद थे। तभी पुलिस ने उन्हें घेर लिया। उनकी वीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस उनके मृत शरीर के पास जाने से भी डर रही थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उस पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क रखा गया और उनके निवास स्थान धिमारपुरा गांव का नाम भी आजादपुरा कर दिया गया। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया और अपने साथी को सुरक्षित भागने का मौका दिया। अंत में जब उनके पास केवल एक ही गोली बची, तो अपने संकल्प के अनुसार उन्होंने स्वयं को गोली मार ली ताकि वे अंग्रेजों के हाथ जीवित न पड़े। चंद्रशेखर आजाद का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा देशभक्त अपने सिद्धांतों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उनका बलिदान भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा। ऐसे थे चंद्रशेखर आजाद। एक बार भगत सिंह ने बातचीत करते करते मजाक में चंद्रशेखर आजाद से कहा, पंडित जी,
हम क्रांतिकारियों के जीवन मरण का कोई ठिकाना नहीं। आप अपने घर का पता दे दें, ताकि यदि आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार की कुछ सहायता की जा सके। चंद्रशेखर सत्ते में आ गए और बोले, पार्टी का कार्यकर्ता मैं हूं, मेरा परिवार नहीं। उनसे तुम्हें क्या मतलब? दूसरी बात, उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है और न ही मुझे जीवनी लिखवानी है। हम लोग नहीं, स्वार्थ भाव से देश की सेवा में जुटे हैं। इसके एवज में न धन चाहिए और न ही ख्याति। धरा शीघ्र ही धसक जाएगी, टूट जाएंगे न झुके तार। विश्व कांपता रह जाएगा, होगी मां जब रणहुंकार। नृत्य करेगी रण प्रांगण में, खिर खिर खंग हमारी आज। अरिशिर गिराकर यही कहेंगे, भारत भूमि तुम्हारी आज। अभी शमशीर कातिल ने न ली थी अपने हाथों में। हजारों सिर पुकार उठे, कहो दरकार कितने हैं। चंद्रशेखर आजाद का राखी प्रसंग रचनाकार, भारत दर्शन संकलन। बात उन दिनों की है जब क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत थे और फिरंगी उनके पीछे लगे थे। फिरंगियों से बचने के लिए शरण लेने हेतु आजाद एक तूफानी रात को एक घर में जा पहुंचे, जहां एक विधवा अपनी बेटी के साथ रहती थी। हट्टे कट्टे आजाद को डाकू समझकर पहले तो वृद्धा ने शरण देने से इनकार कर दिया, लेकिन जब आजाद ने अपना परिचय दिया तो उसने उन्हें ससम्मान अपने घर में शरण दे दी। बातचीत से आजाद को आभास हुआ कि गरीबी के कारण विधवा की बेटी की शादी में कठिनाई आ रही है। आजाद महिला को कहा, मेरे सिर पर 5,000 रुपए का इनाम है। आप फिरंगियों को मेरी सूचना देकर मेरी गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम पा सकती है, जिससे आप अपनी बेटी का विवाह संपन्न करवा सकती है। आजाद महिला को कहा, मेरे सिर पर 5,000 रुपए का इनाम है। आप फिरंगियों को मेरी सूचना देकर मेरी गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम पा सकती है, जिससे आप अपनी बेटी का विवाह संपन्न करवा सकती है। ये सुन विधवा रो पड़ी व कहा, भैया, तुम देश की आजादी हेतु अपनी जान हथेली पर रखे घूमते हो और न जाने कितनी बहुबेटियों की इज्जत तुम्हारे भरोसे है। मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। ये कहते हुए उसने एक रक्षा सूत्र आजाद के हाथों में बांधकर देश सेवा का वचन लिया। सुबह जब विधवा की आंखें खुली तो आजाद जा चुके थे और तकिए के नीचे 5,000 रुपए पड़े थे। उसके साथ एक पर्ची पर लिखा था, अपनी प्यारी बहन हेतु एक छोटी सी भेंट आजाद। चंद्रशेखर बचपन से ही महात्मा गांधी से प्रभावित थे। वे बचपन से स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने लगे थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने विदेशी सामानों का बहिष्कार किया। इसी असहयोग आंदोलन के दौरान उन्हें पहली बार 15 वर्ष की आयु आंदोलनकारी के रूप में पकड़ लिया गया और जब मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उसका नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा, आजाद, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? उत्तर मिला, स्वाधीनता। तुम्हारा घर कहां पर है? जेल खाना। अल्पायु के कारण चंद्रशेखर को कारावास का दंड ने देकर बालक चंद्रशेखर को 15 कोड़ों का दंड दिया गया। चंद्रशेखर हर कोड़े की मार पर भारत माता की जय, वंदे मातरम, महात्मा गांधी की जय का उद्घोष करते रहे। बस तभी से उनका नाम चंद्रशेखर आजाद पड़ गया। आजाद के अमरवचन। जिस राष्ट्र ने चरित्र खोया उसने सब कुछ खोया।
मैं जीवन की अंतिम सांस तक देश के लिए शत्रु से लड़ता रहूंगा। गिरफ्तार होकर अदालत में हाथ बांध बंदरिया का नाच मुझे नहीं नाचना है। 8 गोली पिस्तौल में है और 8 का दूसरा मैगजीन है। 15 दुश्मन पर चलाऊंगा और 16वीं यहां, और आजाद अपनी पिस्तौल की नली अपनी कनपटी पर छुआ देते। आजाद की कलाई में हथकड़ी लगाना बिल्कुल असंभव है। एक बार सरकार लगा चुकी, अब तो शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन जीवित रहते पुलिस बंदी नहीं बना सकती। चंद्रशेखर आजाद। जब तक ये बमतुल बुखारा आजाद अपने माउजर पिस्तौल को इसी नाम से पुकारते थे, मेरे पास है किसने मां का दूध पिया है जो मुझे जीवित पकड़ ले जाए। चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद एक प्रखर और अदम्य देशभक्त थे, जिनकी चतुराई और साहस ने अंग्रेजी हुकूमत को बार बार चुनौती दी। काकोरी कांड के बाद फरार रहते हुए उन्होंने खुद को बचाने के लिए साधु का वेश धारण करने की कला इतनी कुशलता से सीख ली थी कि वे कई बार अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकने में सफल रहे। एक बार तो वे अपने दल के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से गाजीपुर के एक मरणासन्न साधु के पास चेला बनकर रहने लगे, ताकि उसके निधन के बाद मठ की संपत्ति क्रांतिकारियों के काम आ सके। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह साधु मरने के बजाय और अधिक स्वस्थ होता जा रहा है, तो वे तुरंत वहां से लौट आए। उन दिनों लगभग सभी क्रांतिकारी रूस की क्रांतियों की कहानियों से प्रेरित होते थे। आजाद भी उनसे प्रभावित थे, हालांकि वे खुद पढ़ने से ज्यादा उन कहानियों को सुनने में आनंद लेते थे। जब वे संगठन के विस्तार के लिए बंबई गए, तो वहां उन्होंने कुछ मूक फिल्में भी देखी, लेकिन वे उनसे विशेष प्रभावित नहीं हुए। चंद्रशेखर आजाद ने अपने साहस और बलिदान से वीरता की एक नई परिभाषा गढ़ी। उनकी शहादत के बाद स्वतंत्रता संग्राम और भी प्रज्वलित हो उठा। उनके आदर्शों से प्रेरित होकर हजारों युवाओं ने आजादी की लड़ाई में कदम रखा। हालांकि उनका सपना 15 अगस्त 1947 को पूरा हुआ, लेकिन वे इसे अपनी आंखों से देख नहीं सके। उनकी सरलता और महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सभी उन्हें सम्मानपूर्वक पंडित जी कहकर पुकारते थे। चंद्रशेखर आजाद की क्रांतिकारी जीवन जालियांवाला बाग हत्याकांड ने भारत के नौजवानों के सोए हुए आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उस वक्त चंद्रशेखर आजाद सिर्फ 13 साल के बालक थे। इस हत्याकांड ने चंद्रशेखर के जीवन पर काफी गहरा प्रभाव डाला। चंद्रशेखर आजाद ने कसम खाई इन फिरंगियों को, हिंदुस्तान से भगा कर रहूंगा। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था, तब चंद्रशेखर अपने दोस्तों के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस आंदोलन के दौरान चंद्रशेखर आजाद को जब गिरफ्तार करके जज के सामने पेश किया गया, तब जज ने चंद्रशेखर से उनका नाम, पिता का नाम तथा पता पूछा। तब चंद्रशेखर ने जवाब देकर इस किस्से को इतिहास में अमर कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने जज को अपना नाम आजाद बताया, पिता का नाम स्वतंत्र बताया और अपना पता जेल बताया। जज इस जवाब सुनकर अचंभित रह गए। जज ने आदेश दिया कि 15 बेंत लगाकर इस नौजवान को छोड़ दिया जाए। इस साहसिक घटना का जिक्र करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, एक आजादी का दीवाना 15 से 16 साल का नौजवान जो अपने आप को आजाद बतलाता था। जब उसे नंगे करके बांध कर बेंत लगाई जाती, वो जब तक बेहोश न हुआ तब तक वो हर बेंत पर भारत माता का जय चिल्लाता रहा।
बाद में वो लड़का भारत के क्रांतिकारी कार्यों का बड़ा नेता बना। इसके बाद चंद्रशेखर ने अपना अड्डा झांसी में बनाया। वहां के नौजवानों में आजादी की चिराग जलाने में लग गए। लोगों में आजादी के मतलब समझाने लगे। नौजवानों को निशाना लगाने का प्रशिक्षण देने लगे। बच्चों को पढ़ाने से लेकर गाड़ी चलाने तक परीक्षण लेने लगे। चौड़ा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन खत्म करने को घोषणा कर दी, जिससे चंद्रशेखर आजाद जैसे नौजवानों को काफी धक्का पहुंची। इससे आजाद का कांग्रेस से भरोसा उठ गया। उन्हें लगने लगा कि सिर्फ कांग्रेस से देश को आजाद नहीं कराया जा सकता। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर वर्ष 1924 में चौड़ा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन खत्म करने को घोषणा कर दी, जिससे चंद्रशेखर आजाद जैसे नौजवानों को काफी धक्का पहुंची। इससे आजाद का कांग्रेस से भरोसा उठ गया। उन्हें लगने लगा कि सिर्फ कांग्रेस से देश को आजाद नहीं कराया जा सकता। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर वर्ष 1924 में हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक पार्टी की स्थापना किया। काकोरी कांड अपनी पार्टी को सुचारू रूप से चलाने के लिए धन चाहिए थी, जिसके लिए चंद्रशेखर आजाद ने फैसला किया कि जिन धन्या सेठ ने लोगों से लूटकर ये आलीशान मकान बनाया उसे लूटा जाए। एक बार डकैती के दौरान गांव वालों ने आजाद के साथियों पर हमला कर दिया। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने फैसला किया कि वो सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत को ही लूटा करेंगे। कुछ दिनों बाद पता चला एक ट्रेन ब्रिटिश हुकूमत के पैसे लेकर जा रही है। चंद्रशेखर आजाद और उनके सहयोगियों ने फैसला किया कि ये भारतवर्ष के पैसे हैं जो ये फिरंगी लेकर जा रहे। आता आजाद ने फैसला किया काकोरी में इस ट्रेन को लूटा जाएगा। 10 साथियों के साथ 9 अगस्त 1925 को आजाद इस घटना को अंजाम देने निकल पड़े। चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरी ट्रेन काकोरी में लूट ली। लूट की इतनी बड़ी घटना इतिहास में काकोरी कांड के नाम से दर्ज हो गई। इस घटना से अंग्रेजी हुकूमत हिल गई। उन्होंने पूरी आजमाई लगा दी चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों को पकड़ने में। अंग्रेजी सिपाही ने रात दिन एक कर दी चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों को पकड़ने के लिए। आजाद भेष बदलने में माहिर थे, इसलिए उन्हें पकड़ पाना मुश्किल था। लेकिन आजाद के साथी एक एक करके मारे जाने लगे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल सहित 5 साथियों को पकड़कर 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई तथा अन्य 16 साथियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। ज्यादातर साथियों के मारे जाने तथा पकड़े जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद असहाय हो गए और झांसी से कानपुर भागकर चले गए। 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के एक स्थान पर छोटे छोटे सभी क्रांतिकारियों दलों को बैठक चंद्रशेखर आजाद ने बुलाई। सभी ने फैसला किया कि सभी दल का विलय कर एक क्रांतिकारी विशाल संगठन बनाना चाहिए और उस दल का नया नाम दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इस संगठन के सेना दल के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को बनाया गया तथा प्रचार प्रसार का जिम्मा भगत सिंह को सौंपा गया। इस दल का नारा था, हमारी लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक हमें आजादी या मौत न मिल जाती। लाला लाजपत राय के कातिलों को सजा। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरुद्ध लाहौर में एक शांतिपूर्वक रैली में भाग ले रहे थे। तभी अंग्रेजी ऑफिसर जे. पी.
सैंडर्स ने लाठीचार्ज का हुक्म दे दिया, जिससे 17 नवंबर 1928 को लालपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय के कातिलों को सजा। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरुद्ध लाहौर में एक शांतिपूर्वक रैली में भाग ले रहे थे। तभी अंग्रेजी ऑफिसर जे.पी. सैंडर्स ने लाठीचार्ज का हुक्म दे दिया, जिससे 17 नवंबर 1928 को लालपत राय की मृत्यु हो गई। पंजाब केसरी की मृत्यु ने चंद्रशेखर आजाद को अंदर से झकझोर दिया। उन्होंने इस हत्या का बदला लेने का फैसला किया। भगत सिंह और राजगुरु के साथ आजाद बदला लेने के लिए लाहौर को निकल पड़े। 17 दिसंबर 1928 की संध्या जैसे ही सैंडर्स अपने अंगरक्षक के साथ बाहर निकला, वैसे ही राजगुरु ने उसके खोपड़ी में गोली से सुराव बना दिए। उसके बाद भगत सिंह ने कई गोलियां सैंडर्स के सीने में उतार दिए। हत्या करने के बाद भगत सिंह और राजगुरु दोनों वहां से भागने लगे। तभी कुछ दूरी तक जे.पी. सैंडर्स के अंगरक्षक ने उन दोनों का पीछा करते हुए कई गोलियां चलाई। तभी छुपकर मोर्चा संभाले चंद्रशेखर आजाद ने अपने गोली से अंगरक्षक का भी काम तमाम कर दिया। क्रांतिकारी दल का बिखराव चंद्रशेखर के साथी जल्द से जल्द भारत मां को आजाद देखना चाहते थे। अनुभव की कमी और जोश का उबाल कुछ ऐसा था कि धीरे धीरे वो अंत की तरफ अनजाने में ही बढ़ चले। भगत सिंह ने फैसला किया कि वो अपनी मकसद को देश के अखबारों में लाएंगे, जिससे हर नौजवान जाग उठेगा और हमें आजादी जल्द मिल जाएगी। इसके लिए भगत सिंह बकुटेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का फैसला किया। इस फैसले से चंद्रशेखर आजाद नाखुश थे, लेकिन भगत सिंह के जिद के सामने उन्हें झुकना ही पड़ा। आजाद के न चाहते हुए भी 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंककर भगत सिंह जेल चले गए। इस वक्त भगत सिंह जैसे साथी खोकर चंद्रशेखर आजाद बहुत अकेले पड़ गए। बहुत कोशिश की भगत सिंह और उनके साथियों को छुड़ाने की, लेकिन वो कामयाब ना हो पाए। भगत सिंह के जाने के बाद न जाने सभी साथी उत्तेजित होकर आजाद के इच्छा के विरुद्ध जाकर फिरंगियों पर हमला करने लगे। यशपाल ने 23 दिसंबर 1929 को वायसराय के गाड़ी पर बम फेंककर शहीद हो गए। इसके बाद बम बनाते हुए भगवती चरण वोहरा भी शहीद हो गए। कई साथियों के मारे जाने पर चंद्रशेखर आजाद जैसे टूट सा गए थे। 27 फरवरी 1931 वो मनहूस दिन था जिसे हर कोई भारत मां के पुत्र भुलाना चाहेगा। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पार्टी की मीटिंग अल्फ्रेड पार्क में बुलाई। उस पार्टी मीटिंग में अपने एक साथी से किसी बात पर बहस हो गई। वो साथी इस बहस का बदला गद्दारी करके निभाया। उसने पार्टी मीटिंग से निकलते ही पुलिस को चंद्रशेखर आजाद का अल्फ्रेड पार्क में होने की खबर दे दी। बेखबर आजाद अपने साथियों के साथ पार्क में मीटिंग कर ही रहे थे, तभी फिरंगी पुलिस पूरी तैयारी के साथ पार्क को घेर लिया। चंद्रशेखर आजाद के पास सिर्फ एक पिस्तौल के साथ चंद गोलियां ही थी। चंद्रशेखर आजाद ने पूरी कोशिश की अपने साथियों को हिफाजत करने की। जब आखिरी गोली बची तो अपने दोस्तों को ये बोलते हुए, मैं आजाद हूं और रहूंगा, ये फिरंगी मुझे मरने के बाद ही मुझे छू पाएंगे, और अपने सर में गोली मार ली। चंद्रशेखर आजाद के पास सिर्फ एक पिस्तौल के साथ चंद गोलियां ही थी। चंद्रशेखर आजाद ने पूरी कोशिश की अपने साथियों को हिफाजत करने की। जब आखिरी गोली बची तो अपने दोस्तों को ये बोलते हुए, मैं आजाद हूं
और रहूंगा ये फिरंगी मुझे मरने के बाद ही मुझे छू पाएंगे, और अपने सर में गोली मार ली। चंद्रशेखर आजाद की मरने की खबर पूरे इलाहाबाद में आग की तरह फैली। लोग अल्फ्रेड पार्क की तरफ भागने लगे। मौका का नजाकत समझते हुए फिरंगी सैनिक वही चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संस्कार कर फरार हो गए। शाम होते होते पूरा शहर जल उठा। लोग सरकारी दफ्तरों में तोड़-फोड़ करने लगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पत्नी सहित तथा कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो इलाहाबाद में मौजूद थे, वे शमशान घाट पहुंचने लगे। अगले दिन चंद्रशेखर आजाद के अस्थियों के साथ जुलूस निकाला गया। भारत मां के महान सपूत को श्रद्धांजलि देने के लिए इलाहाबाद में पूरे देश भक्त उमड़ पड़े। भीड़ इतनी थी कि शहर छोटा लगने लगा। चंद्रशेखर आजाद एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपनी वीरता से आजादी के नई परिभाषा गढ़ी। मात्र 25 वर्ष की आयु में उन्होंने वो मुकाम पाया जिसे पाना बड़े बड़े शूरवीरों के लिए मुमकिन नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी शहादत से भारत के युवाओं में आजादी के प्रति जोश और जुनून भरा, जिसके परिणाम स्वरूप हमें 1947 में आजादी मिली। भारत मां के सच्चे सपूतों को हम नमन करते हैं। जय हिंद।